एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव में शामिल होंगे। साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। 9 मई को पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल के, और मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, कब होगी बैठक विधायक दल की? चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। और अभी ये खबर मिली है कि बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है पश्चिम बंगाल के लिए, और जिसके बाद विधायक दल के नेता के चुनने की जो प्रक्रिया है और जो औपचारिकताएं हैं वो अब शुरू होंगी। खबर है कि बहुत जल्दी अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां पर जो विधायक दल के नेता को चुनने की जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएगी। जी तो हिमांशु शेखर, ये कहा जा रहा है कि 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ही फ्रंट रनर हैं, मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अभी मैंने जो बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की है, एक परसेप्शन बीजेपी में है कि 2 बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पिछले 2 चुनावों में हराया है, और उन्होंने ही जो बीजेपी ने जो लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक लड़ाई पश्चिम बंगाल में, उसको लीड किया है, और इसलिए अभी वही फ्रंट रनर होंगे, ऐसे संकेत, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये भी साथ में कहा जा रहा है कि विधायक दल की जो बैठक होगी तब तक सबको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कुछ और नाम की चर्चा भी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में कर रहे थे। इसलिए अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही एक और खबर है कि असम में जेपी नड्डा जो पूर्व अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, और ये जानकारी भी अभी हमें दी गई है। जी विकास, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। उन्हें बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है, और मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है असम के लिए। पूर्व अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। नायब सिंह जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वे असम के लिए सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। देखिए, बड़ी खबरों का जो तांता है वो एनडीटीवी पर है। दर्शकों को एनडीटीवी ही लगातार देखते रहने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले खबर यहीं पर है। गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के विधायक दल की बैठक के और नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि असम के नेता के विधायक दल की बैठक और नेता के चुनाव के लिए जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। असम में नेता का चुनाव तय है। हेमंता बिस्वा शर्मा होंगे वहां पर मुख्यमंत्री पर्यवेक्षक के तौर पर। जेपी नड्डा उस बैठक में हिस्सा लेंगे, और सह पर्यवेक्षक के तौर पर नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। जबकि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, और साथ ही साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा इस विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा। विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में ये चुनाव होगा। मोहन चरण मांझी भी यहाँ पर सह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे। फ्रंट रनर के तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इस बार न केवल नंदीग्राम में जीत हासिल की, बल्कि उन्होंने भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया। वो अकेले ऐसे नेता हैं देश में जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 बार हराया है। पिछले विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से पराजित किया, और इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हराया है। कुल मिला के बीजेपी का आंकड़ा 207 सीटों का हो गया है। एक सीट के अभी फैसले आए हैं, रिकाउंटिंग के बाद बीजेपी को सीट पर भी जीता हुआ घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर। पश्चिम बंगाल और असम में विधायक दल की बैठक के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है।
विधायक दल की बैठक कब होगी, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। 9 तारीख यानी कि 9 मई को पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। कोलकाता में बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। इस विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा और जो नेता विधायक दल का चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। शुभेंदु अधिकारी फ्रंट रनर के तौर पर यहां पर सबसे आगे हैं। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु शेखर, असम के नेता के तौर पर जेपी नड्डा और नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहां पर जेपी